हाय। इस वीडियो में हम लोग एक दूसरा हुक समझने वाले हैं गाइस, और इसका नाम है यूज़ मेमो। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है और उसे हमें कहाँ पे यूज़ करना है। गाइस, इसके लिए मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है और कुछ मैं आपके सामने लिखूंगा। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं पूरा कोड लिखता गाइस, ये पर्टिकुलर वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होने वाली थी। ओके, सो अब हम कुछ पहले कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट वाइज क्या चीज़ें हैं, इसके बाद हम उसको आगे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कोड मेरे को लिखना है एंड किस तरीके से मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यूज़ केस देख लेते हैं क्या है, चलिए। सो यूज़ केस ये है गाइज, देखो हमारे पास में दो तरीके के लॉजिक यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे एक प्राइम नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कोई भी एक नंबर जो है वो प्राइम है कि नहीं है, तो मेरे को ये वाला एक लॉजिक यहाँ पे देखना है। और उसके अलावा एक यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा बनाया हुआ है, जिसके अंदर अगर कुछ भी मैं टाइप करता हूँ तो वो पर्टिकुलर मैसेज मेरा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, राइट। अब ये क्या एक्चुअली, ये क्या कोड है, ये किस तरीके से काम कर रहा है या क्या इसका यूज़ होना चाहिए था, वो अपन पहले देखते हैं। चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है गाइस, बहुत सिंपल सा कोड है। मैंने सिंपल एक यूज़ मेमो डेमो नाम से एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस कमेंटिंग कोड, ये मैं आपको थोड़ा देर बाद समझाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने ये यूज़ मेमो डेमो नाम से एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है और इसके अंदर देखो मेरे को नंबर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे नंबर फाइंड आउट करना है कि वेदर वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये मेरे को चेक करना है। और यहाँ पे हमने एक चेक प्राइम नंबर नाम से एक मेथड बना लिया है। इसके अंदर ये नंबर अगर हम पास करते हैं तो वो रिजल्ट में मेरे को कुछ डेटा देगा, राइट। और वो जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू वो दिखाएगा। तो उसके लिए मैंने अलग से एक और स्टेट बना ली है जिसमें हमने मैसेज इसमें ऐड किया हुआ है। गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी, हम लोग क्या काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने यूज़ मेमो डेमो नाम से इसको कंसोल आउट किया हुआ है, ताकि मेरे को ये पता चले कि मेरा ये मेथड कॉल हो रहा है और ये कितनी बार कॉल हो रहा है, क्यों कॉल हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सिंपल नीचे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिंपल गाइस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे देखो एक JSX मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, जिसके अंदर हमने नॉर्मली इस नंबर को यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि नंबर जो भी है वो मेरा क्या है, वेदर वो प्राइम नंबर है कि नॉट प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है, क्या है एग्जैक्टली वो चीज़ हम यहाँ पे से रिजल्ट में इसको ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैंने बटन्स बनाई हुई हैं गाइस, ये सारा कोड आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, बट इफ़ यू वांट टू राइट डाउन दिस कोड एंड इफ़ यू वांट टू डू द एक्सरसाइज विथ मी, तो कम से कम आपको ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा, राइट, तभी आप समझ पाओगे। इसके लिए ये कोड मैं आपको गो थ्रू करवा दे रहा हूँ, ताकि आप अगर इसको देखना चाहो तो आप पॉज कर करके इसको लिख सकते हो एंड सेम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू कैन गेट फ्रॉम हियर, ठीक है। अब यहाँ से बटन पे देखो मैंने कुछ नहीं, एक सिंपल एक प्लस वाली बटन बनाई है, एक माइनस की बटन बनाई है, और जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, और ये जो भी नंबर एग्जीक्यूट होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो मेरे को प्राइम और नॉन प्राइम नंबर के बारे में मेरे को आइडिया देता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हम नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाया हुआ है। इनपुट बॉक्स के अंदर सिंपल कुछ नहीं, ऑन चेंज मेथड लगाया है, क्योंकि जो भी मैं इनपुट बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ वो मेरे को स्टेट के अंदर कनेक्ट करना है गाइस, और वो स्टेट में से डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ये मैसेज मेरे को डिस्प्ले करवाना है। एंड सिंपल ये मेरा चेक प्राइम नंबर का लॉजिक है, जो मैंने लॉजिक इंप्लीमेंट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ तक आई होप सबको गाइस समझ में आ रहा होगा कि कोड क्या है, कोड वॉक थ्रू मैंने आपको करा दिया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसमें हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो या प्रोग्राम बनाते हो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर लॉजिक जो है वो लॉन्ग रनिंग लॉजिक होता है। लॉन्ग रनिंग लॉजिक मतलब वो परफॉर्मेंस आपका जो है उसके थ्रू कम होने लगता है, राइट। कैसे कम होता है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो आप इमेजिन करो कि आप एक बैकएंड कॉल भेज रहे हो गाइस, और वो कॉल जो है काफ़ी सारा डेटा लेके आ रहा है, कुछ बहुत सारा ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन है, या आप बहुत सारा उसमें कंप्यूटेशन कर रहे हो, लॉजिक डेवलपमेंट उसके अंदर, मतलब लॉजिकल बहुत सारे काम हो रहे हैं गाइस, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये काफ़ी लंबा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे को डेटा जब रेंडर होता है ब्राउज़र के ऊपर, तो पूरा का पूरा आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। चलो देखते हैं ये चीज़ क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो कम हियर, अब ये सारी चीज़ें अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो कि आपको यूज़ मेमो को कहाँ पे यूज़ करना है, ये मैं आपको थोड़ी देर से समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आप जैसे आपने इस पर क्लिक किया, राइट, जैसे देखो इसको मैंने यहाँ पे से रिफ़्रेश करता हूँ,
अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो क्या हो रहा है, चेक प्राइम नंबर रेंडर्ड एंड यूज मेमो डेमो रेंडर्ड। ये चेक प्राइम नंबर क्या है, चेक प्राइम नंबर मेरे पास में ये मेथड है, ये मेथड रेंडर हो रहा है। कहाँ रेंडर हो रहा है, क्योंकि हमने ये चेक प्राइम नंबर नाम का मेथड मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। और जैसे ये मेथड कॉल हुआ उसके बाद में देखो ये आपका जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है, तो उसके लिए मैंने रेंडरिंग के लिए ये लॉजिक लिख के रखा हुआ है। ठीक है, चलो लेट अस कम टू दिस पॉइंट। अब यहाँ से देखो जैसे मैंने इस पे प्लस बटन पे क्लिक किया, अभी देखो प्लस बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है गाइस, आप समझना, चेक प्राइम नंबर ये भी रेंडर हो रहा है और यूज मेमो डेमो ये भी रेंडर हो रहा है। ठीक है, फिर से मैंने क्लिक किया, देखो फिर से वो चीज़ें रेंडर हो रही हैं, मतलब आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है एक बार में। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हो, आपने जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखना शुरू किया, देखो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कम टू दिस एंड मैंने जैसे इस पे प्लस पे जैसे पी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप देख रहे हो ये चेक प्राइम नंबर भी रेंडर हो रहा है, राइट। अगर नहीं समझ में आता है एक बार एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश कर दो, कम टू दिस पॉइंट गाइस। यहाँ पे देखो आपने देखा जैसे मैंने पी पे क्लिक किया तो ये चेक प्राइम नंबर का तो कॉल हो रहा है, ये मेरे को समझ में आ रहा है, बट ये यूज मेमो डेमो भी तो कॉल हो रहा है रेंडर्ड। आर यू गेटिंग, हमारे दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, पर ये चेक प्राइम क्यों यूज़ हो रहा है, चेक प्राइम पे तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे क्लिक ही नहीं किया, तो ये चेक प्राइम नंबर कहाँ से कॉल हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर ये पर्टिकुलर टास्क, अगर मैं बोलता हूँ ये पर्टिकुलर टास्क जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होने से क्या होता है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, देखो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको एक काम करते हैं, लेट अस गो टू दिस पॉइंट एंड यहाँ से मैं इस लॉजिक में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ गाइस। देखो ये लॉजिक में मैंने क्या चेंज किया है, मैंने एक वाइल लूप लगा दिया और इसको एक लॉन्ग रनिंग प्रोसेस मैंने बना दिया। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग रनिंग प्रोसेस, इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं, बट हो सकता है जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो ये लॉजिकली ये वाली चीज़ जो है ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से हमें लिखना है, बट डेटा फेच होने में या लॉजिक में कुछ अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के मेथड्स। अब देखो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर मैं इधर आता हूँ, लेट मी रिफ्रेश एवरीथिंग फर्स्ट। ठीक है, अब देखना गाइस क्या होता है इससे, जैसे मैंने इस पे प्लस पे क्लिक किया, ये देखो थोड़ा सा एक टाइम लिया था, आपको अगर ध्यान हो ये थोड़ा सा एक टाइम ले रहा था। अब आप यहाँ पे देखो गाइस आपको और अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ मैं पी मैंने प्रेस किया, देखो ये टाइम ले रहा है, राइट, इट इज़ टेकिंग सम टाइम गाइज। इसको मैंने बैक किया, देखो इट इज़ टेकिंग सम टाइम, यही टाइम आप अगर उसको हटा के देखोगे तो ये टाइम आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा और इसको आप इंक्रीज कर देना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब अगर इस तरीके से कुछ होता है तो मेरे को एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, मैं ये मेथड में तभी मेरा कॉल होना चाहिए जब मैं बेसिकली इन बटन्स के साथ में कुछ काम कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वो मेथड मेरा तभी कॉल हो जब मैं इनके साथ में कुछ काम कर रहा हूँ। इसके लिए रिएक्ट क्या बोलता है, रिएक्ट ने आपको एक यूज मेमो नाम से हुक दिया हुआ है, एंड सी व्हाट दिस हुक इज टेलिंग टू यू, इट रिटर्न्स अ मेमोइज्ड वैल्यू। अब ये मेमोइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, मेमोइज्ड का मतलब चेक कर लेते हैं। देखो लेट अस कम टू दिस पॉइंट गाइस, और यहाँ पे ये मेमोइजेशन क्या बोलता है, इन कंप्यूटिंग मेमोइजेशन और मेमोइजेशन इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक used primary to speed up the computer program by storing the result of expensive function calls and returning the called results when the same input occurs again। आपको समझ में आया, this is what the information and this is what the thing that we need to understand over here। चलो अब यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया कि यूज़ मेमो का हमारे को यूज़ करना पड़ेगा, बट किस तरीके से यूज़ करेंगे गाइस। यहाँ पे से देखो यूज़ मेमो नाम से एक हुक है और इस हुक के अंदर ये एक फंक्शन कॉल होता है, राइट, और इस फंक्शन के अंदर जो भी आपकी कंप्यूट एक्सपेंसिव वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे इनपुट करते हो। मतलब अगर कोई फंक्शन कॉल हो रहा है आपका जो बहुत एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस जिसकी वजह से डाउन हो सकता है, वो फंक्शन कॉल हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम कुछ एक डिपेंडेंसी दे देते हैं कि जब कभी भी इस वैल्यू में चेंज आता है तो ही ये फंक्शन हमारा कॉल होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से हम जो है ये यूज़ मेमो को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है गाइस, ये आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको थोड़ा और इसके बारे में डिटेलिंग में समझ में आए कि ये किस तरीके से काम करता है। चलो लेट अस कम टू दिस पॉइंट, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है गाइस।
देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं एंड टॉप में आप देखो मैंने क्या बोला हुआ था कि ये जो चेक प्राइम नंबर का मैंने लॉजिक में कॉल कर रहा हूँ, ये मेथड बेसिकली ऐसा मेथड है जो मेरा कंप्यूटेशन में बहुत टाइम लगा सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और देखो मैंने ये कोड मैंने लिख के रखा हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो चेक प्राइम नंबर है इसके अंदर मैंने नंबर पास किया हुआ है और ये नंबर में जब कभी भी चेंजेस आता है गाइस, ये आपको मालूम है, ये अपन ने यूज इफेक्ट के टाइम भी किया हुआ है कि जब कभी भी हम इस डिपेंडेंसी पे कैसे काम करेंगे कि अगर नंबर में चेंज हुआ तभी जाके ये मेथड हमारा कॉल होगा, राइट। तो यूज मेमो हमने कॉल कर लिया और यहाँ पे से देखो एरो फंक्शन है, रिटर्न करा मैंने ये चेक प्राइम नंबर और नंबर में जब कभी भी चेंज आता है तभी जाके ये कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। इतना करने के बाद गाइस एक काम करो, लेट अस कम टू दिस पॉइंट। अब देखो इससे परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज होगा आपका, लेट्स कम टू दिस। अब देखो जब फर्स्ट टाइम हमारा पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है उस टाइम पे ये चेक प्राइम नंबर कॉल हो रहा है, इट इज़ अंडरस्टूड कि आपका फर्स्ट टाइम आपका ये कंपोनेंट तो कॉल होगा ना कहीं से, अदरवाइज इसको कैसे डेटा मिलने वाला है। तो फर्स्ट टाइम ये आपका कॉल हुआ, बट नेक्स्ट टाइम आप देखो जब कभी भी आप यहाँ पे कुछ लिखते हो तो यहाँ पे देखो कौन सा मेथड कॉल हुआ है, यूज मेमो डेमो रेंडर्ड। ये सिर्फ हमारा जो रेंडर मेथड जो है वो कॉल हो रहा है, बट इसने उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल नहीं किया, राइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो वन मोर टाइम, अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ, देखो जितनी बार भी मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ उतनी बार मेरा सिर्फ यूज मेमो डेमो रेंडर्ड आ रहा है, चेक प्राइम नंबर नाम से मेथड कॉल ही नहीं हो रहा है। पर आपने जब इस पर क्लिक किया देखो तब जाके ये वाला डेटा कॉल होगा और ये यूज मेमो डेमो रेंडर्ड आपका ये यूज होने वाला है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे कि यूज मेमो डेमो को आपको कहाँ पे यूज करना चाहिए, सो ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेंसिव ऑपरेशंस जहाँ कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ती है तब जाके आप यूज मेमो का यूज करोगे गाइस, ठीक है। दिस इज वन यूज केस। यूज मेमो को यूज करने के लिए एक और यूज केस बनता है गाइस एंड दैट इज रेफरेंशियल इक्वालिटी। नाउ व्हाट इज दिस रेफरेंशियल इक्वालिटी, इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं। देखो आई हैव ऑलरेडी रिटन दीज 2 पॉइंट्स फॉर यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। इक्वलिटी गाइज जब कभी भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ में चेक करते हैं, राइट। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ में इक्वलिटी वैल्यू के बेसिस पे चेक होती है, ठीक है। और जब कभी भी आप नॉन प्रिमिटिव जैसे एरे हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ, इसमें जब कभी भी आप इक्वलिटी चेक करते हो गाइज तो वो रेफरेंस के बेसिस पे चेक होती है। अब इसका क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो यहाँ पे आ जाते हैं एंड लेट मी ओपन दिस, ओके, let me take it little up, 1 second। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज को समझना गाइस, सपोज मैंने एक नेम लिया और नेम में मैंने पंकज रखा, राइट। ऐसे ही नेम 2 लिया और इसके अंदर भी मैंने नेम 2 लिया एंड इसके अंदर भी मैंने ये पंकज रखा, राइट। अब देखो अगर मैं नेम 1 और नेम 2 को इक्वल में चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या आएगा। नेम 1 और नेम 2 को अगर आपने चेक किया तो आपके पास में डेटा क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि हमारे पास में ये स्ट्रिंग जो है इट इज़ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। आप इसको इंटीजर के बेसिस पे या कोई दूसरे भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के बेसिस पे आप चेक करो, आपको आउटपुट इसमें ट्रू ही मिलने वाला है, राइट। चलो एक दूसरा अपन आउटपुट एक और यूज केस देखते हैं जिससे दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो देखो, सो मैंने एक नेम लिस्ट बनाई और नेम लिस्ट में मैंने यहाँ पे ये वाली लिस्ट बना दी और ऐसा ही आपने नेम लिस्ट 2 किया और नेम लिस्ट 2 के अंदर ये लिस्ट आपने बनाई। अब आप जरा नेम लिस्ट 1 और नेम लिस्ट 2 इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो आपको क्या मिलता है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको अब भी बताया हुआ था कि अगर हम कभी भी इक्वलिटी चेक करते हैं ऑब्जेक्ट या एरे के बेसिस पे गाइस, तो वो जो इक्वलिटी चेक होती है वो रेफरेंस के बेसिस पे चेक होती है, राइट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एप्लीकेशन के अंदर वो मैं आपसे बात करूंगा, बट लेट मी जस्ट गिव यू दिस पर्टिकुलर आइडिया।
अब यहाँ से एक और दूसरा यूज़ केस देखते हैं। देखो जैसे मैंने एक एम्प्लॉई नाम से बनाया, एम्प्लॉई 1 करके बना लेते हैं। सो एम्प्लॉई 1 में ये डेटा मैंने रखा हुआ है, और एम्प्लॉई 2 के अंदर मैंने ये डेटा रखा हुआ है, राइट। अब देखो यहाँ से अगर मैं एम्प्लॉई 1 और एम्प्लॉई 2 इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? फॉल्स। अगेन क्योंकि हमारा जो इक्वलिटी चेक होती है ऑब्जेक्ट और एरे के बेसिस पे गाइस, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे, वो रेफरेंस के बेसिस पे चेक होती है, ना कि वैल्यू के बेसिस पे चेक होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। अब देखो थोड़ा सा एप्लीकेशन के अंदर अब मैं चेंज करूंगा, एंड विद दैट पर्टिकुलर चेंज यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये रेफरेंशियल इक्वलिटी का क्या मतलब था और इसको कैसे यूज करना चाहिए था, राइट। चलो लेट मी कम टू माय एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं गाइस, एक काम करते हैं, इस मैसेज के लिए एक कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है। और वो कंपोनेंट क्या करेगा, ये मैसेज वैल्यू जो है ये मेरे को रिटर्न करने वाला है। तो एक काम करो, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे एक डिस्प्ले मैसेज इस नाम से एक मैसेज बना दो, और यहाँ से ये जो मैसेज मैंने इसमें पास किया हुआ है ये बेसिकली एक प्रॉप्स हो गई, ठीक है। ये डिस्प्ले मैसेज नाम से आपने मेथड बना दिया, इसको कंपोनेंट भी अपन बोल सकते हैं। आप कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप अलग से भी कंपोनेंट बना के काम कर सकते हो। मैं सेम फाइल के ऊपर कर रहा हूँ ताकि अभी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उतना ना इंक्रीज हो, हम कंसेप्ट के ऊपर बात कर पाए, ठीक है। सो यहाँ से मैंने कांस्टेंट बनाया डिस्प्ले मैसेज, और यहाँ पे देखो आपको एक मैसेज मिलेगा, राइट। ये मैसेज लेके इसको मेरे को यहाँ पे रिटर्न करवाना है। तो एक काम करके और देखते हैं, console.log, ओके, इसको बनाओ, और यहाँ से मैं सिंपली लिख रहा हूँ रेंडर्ड डिस्प्ले मैसेज। ये मेथड हमारा रेंडर हुआ और सिंपल मैंने रिटर्न करा दिया पैराग्राफ के अंदर ये डेटा, ठीक है। और यहाँ से इस डेटा को आप एक काम करो, ये मेरा डेटा इस तरीके से रिटर्न होना चाहिए, और इसको मैं बैकटिक के साथ में यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डॉलर लगा देता हूँ। ये सारी चीज़ें गाइज आपको ऑलरेडी पता है, इसके ऊपर मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन। चलो लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेक प्राइम नंबर रेंडर्ड हुआ, यूज़ मेमो डेमो रेंडर्ड हुआ, और रेंडर्ड करके इसने ये डिस्प्ले मैसेज को भी रेंडर करवाया, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप आ जाओ, आपने पी करा, देखो पैराग्राफ के ऊपर आपका डिस्प्ले मैसेज आ रहा है, राइट। अब एक काम करके देखते हैं, देखो आर यू गेटिंग समथिंग? व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, व्हाट इट इज डूइंग बेसिकली गाइस, इसने चेक प्राइम नंबर को रेंडर किया हुआ है, यूज मेमो डेमो को रेंडर किया हुआ है, और डिस्प्ले मैसेज को भी रेंडर किया, मतलब ये भी आपका रेंडर हो रहा है, राइट। बट आप एक बात बताओ मेरे को, इसके अंदर बेसिकली क्या मैं इसके ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ क्या? ये इसने इस मेथड को कॉल ही क्यों किया है? अभी तो यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, जब कभी भी आपका ये कंपोनेंट रेंडर होता है, इसके अंदर ये जो आपने ये मैसेज पास किया हुआ है, ये एज ए प्रॉप्स आपने पास किया है, राइट। और प्रॉप्स जो इसके अंदर जाती है वो एज ए ऑब्जेक्ट आपके इसके अंदर गई, राइट। अब जब कभी भी आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है गाइस, तो ये जब डिस्प्ले करेगा हर एक रेंडर के टाइम पे, ये प्रॉप्स आपकी चेक होती है एज एन ऑब्जेक्ट, ये चेक होगी, इसका रेफरेंशियल इक्वलिटी चेक किया जाएगा, राइट। और अगर वो जो भी डेटा आता है, अब देखो ये अगर ट्रू होता तो इसको डिस्प्ले होना चाहिए था, बट फॉल्स होने पे तो ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। बट फॉल्स होने पे भी यहाँ पे हो क्या रहा है हम इसमें बेसिकली गाइस, क्योंकि रेफरेंशियल इक्वलिटी है, ये यहाँ पे ये डायरेक्टली इसको बार बार दिखा रहा है, राइट। देखो इसको ठीक करने का एक तरीका ये भी है कि रेफरेंशियल इक्वलिटी के केस में भी आप यूज़ मेमो का यूज़ कर सकते हो। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे से यूज़ मेमो यूज़ करता हूँ, यूज़ मेमो, राइट। और यूज़ मेमो आपको पता है कि इस यूज़ मेमो के अंदर मेरे को एक मेथड पास होता है, ये मैंने मेथड पास किया, और इसके अंदर बेसिकली मेरे को यहाँ पे मैसेज मिलेगा, राइट।
सो आई डू वन थिंग, ये मैसेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और ये जो कंसोल लॉग स्टेटमेंट है प्लस ये है, इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। ये देखो, ये आपने डिस्प्ले कराया, ठीक है, डन। इसको सेव करो और सेव करने के बाद इधर आओ, एक प्रॉब्लम आएगी, सी दिस, ये प्रॉब्लम आ गई। रिएक्ट हुक यूज मेमो कैन नॉट बी कॉल्ड एट टॉप लेवल, रिएक्ट हुक मस्ट बी कॉल्ड इन अ रिएक्ट फंक्शन कॉम्पोनेंट और कस्टम रिएक्ट हुक फंक्शन। आपको समझ में आएगा इस ये प्रॉब्लम क्यों आई है? प्रॉब्लम इसलिए आई हुई है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यूज मेमो यूज़ करूँगा, यूज मेमो या जो भी रिएक्ट के हुक्स होते हैं गाइस, वो आपको फंक्शनल कंपोनेंट में एट द टॉप आपको यूज़ करना पड़ेंगे यहाँ पे। बट अगर आप इसको ऐसे यूज़ करोगे तो ये काम नहीं करेगा। बट ये तो मेरी रिक्वायरमेंट हुक की है ना, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो रिएक्ट है इसके साथ मेमो नाम का फंक्शन आपको दिया हुआ है, आप इसको रिप्लेस कर दो, ये आपका काम करने लगेगा। नाउ सी दिस, अब देखो क्या काम होता है गाइस, ये आपने रिफ्रेश किया, अगर आपने इस पर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे देखो आपका मैसेज से रिलेटेड रेंडर मेथड नहीं आ रहा है। ये जो रेंडर्ड डिस्प्ले मैसेज है ये फर्स्ट टाइम का था, बट अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो नेक्स्ट टाइम पे ये नहीं आया। और यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने दोनों चीज़ों को मेमोराइज करवा दिया, तो ये मेरा परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन का काम है। आई होप गाइज ये आपको डेमो थोड़ा समझ में आया होगा। इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज वेल, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, राइट? तो आप इसको प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर नहीं समझ में आया वापस से इसको देखो, कोड को लिख के देखो, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द कॉन्फिडेंस इन टू दिस। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।